पेट गर्दन सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें धीरे से बंद, मन शांत, वातावरण शांत। एक गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ दीजिए। सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर एक अवयव रिलैक्स रिलैक्स पूर्णतः रिलैक्स हो रहा है। कहीं पर अगर तनाव महसूस हो रहा है तो अपनी मन की सहायता से वहाँ पहुंचकर वहाँ का दर्द दूर हो रहा है, दर्द दूर हो रहा है, दर्द पूर्णतः दूर हो रहा है। ऐसी भावना भरिए, चंद मिनटों में वहाँ का दर्द दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। श्वास आ रही है, श्वास धीरे धीरे बाहर जा रही है। काया की स्थिरता, वचन की मौनता, मन की श्वासोच्छ्वास के ऊपर एकाग्रता साधना का परम आवश्यक सूत्र है। आइए ऐसे स्थिर चित्त से हम परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के समशरण में जाकर उपस्थित हो रहे हैं। देवों द्वारा समशरण की वो अद्भुत ऐसी रचना, मन को मोहित करने वाला वहाँ का वातावरण, सोने चांदी के परकोटे, तिरंज गति के प्राणी, आपसी दुश्मन, वैरता भूलकर प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, मैत्री के साथ वहाँ पर उपस्थित सर्वसामान्य जनता, श्रावक श्राविका, राजे महाराजे, साधु साध्वी, गंधर्व भगवान एवं देवी देवता अपने कक्ष में विराजमान। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। देव दुंदुभिया बज रही है, अचित पुष्पवृष्टि वहाँ पर हो रही है। संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण क्लाइमेट सुगंधित हो चुका है। देवों द्वारा चवर ढराने का कार्य वहाँ पर हो रहा है। सुंदर सा समशरण का वातावरण, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को लग रहा है परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी मेरे सामने ही उपस्थित है। हर एक प्राणी को, हर एक व्यक्ति को उसी की भाषा में देशना सुनाई दे रही है।
गंधर श्री सुधर्मा स्वामी जी, जिन्होंने परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी को नज़दीक से देखा, जाना, अनुभव किया और जानकर, देखकर, अनुभव करते हुए उनके अभ्यंतर गुणों को आलोकित करने का प्रयास किया है। परमात्मा के भीतर अनंत गुणों का सागर, उन अनंत गुणों में से महत्वपूर्ण गुणों को दुनिया के टॉप मोस्ट वस्तु के साथ में कंपैरिजन करते हुए परमात्मा उससे श्रेष्ठ कैसे है, परमात्मा उसमें उससे प्रधान कैसे है, यही बताने का प्रयास किया है। जैसे सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के चरण और शरण प्राप्त की है, अपने आत्मिक गुणों का विकास किया है। आइए उसी श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ में, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ में, शरीर के एक एक रोमराय को पुलकित करते हुए प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति भीतर से लेते हुए हम भी परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरण और शरण प्राप्त करें। वर्धमानं शरणं पवयामि, वर्धमानं शरणं पवयामि, वर्धमानं शरणं पवयामि, वर्धमानं शरणं पवयामि, वर्धमानं शरणं पवयामि। संपूर्ण अभामंडल परमात्मा की शरण की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा है। आसपास का वातावरण परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी का वह अभामंडल, भव्य दिव्य ऐसी दृष्टि, सुंदर सा मुखमंडल देखकर मानो जन्म जन्मांतर की प्यास आत्मा की पूज गई है। आइए धीरे से दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर मसलते हुए अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में बड़ी प्रेमता के साथ नैनों को खोलते हुए अरहम अरहम अरहम। शासनपति परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी, आपकी आज्ञा। गंधर श्री सुधर्मा स्वामी जी, आपकी आज्ञा। श्री जम्बू स्वामी जी, आपकी आज्ञा। अनंत अनंत श्रद्धा आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आपकी आज्ञा। तपस्वी राज प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब, आपकी आज्ञा। साथ ही साथ वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, आपकी आज्ञा लेकर उद्देश्यनम संपुट की आज अंतिम गाथा अर्थात गाथा नंबर 29 प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शिव ओम स्वाहा, शिव ओम स्वाहा, शिव ओम स्वाहा, शिव ओम स्वाहा, शिव ओम स्वाहा। नमोत्थुणं समणस्य भगो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगो महावीरस्य। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, श्री सुधर्मा स्वामिने नमः,
श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु स्वाहा। 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 आइए सर्वप्रथम पूज्यसनम स्तोत्र गंधर श्री सुधर्मा स्वामी कृत पूज्यसनम स्तोत्र। आज गाथा नंबर 29 चलेगी। 29 गाथा का हमें पाठ करना है। गाथा नंबर 29 अंतिम गाथा है और इस गाथा में सोचाय धम्मं अरहन्तभाष्यं समाह्यं अट्ठत्पदो वसुद्धं तं सदहणाय गणाहणावो इन्देव देवाय वहागमिसन्ति। शोचाय धम्मं अरहन्तभाष्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सदहणाय गणाहणावो इन्देव देवाय वहागमिसन्ति। शोचाय धम्मं अरहन्तभाष्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सदहणाय गणाहणावो इन्देव देवाय वहागमिसन्ति। शोचाय धम्मं अरहन्तभाष्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सदहणाय गणाहणावो इन्देव देवाय वहागमिसन्ति। शोचाय धम्मं अरहन्तभाष्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सदहणाय गणाहणावो
तं सदहनाय गणानाहु इंदेव देवा युवागमिसन्ति सेवायाहिन्ति सराय भक्तं ओहाणुवन्तु कथयन्तयाय लोकं विदितारं परञ्च सवं बभुवारि असौ अपारं स्वचाय धर्मं हरन्तभास्यं समाह्य अष्टपदो अशुद्धं तं सदहनाय जनानाहु इंदेव देवा युवागमिसन्ति स्वचाय धर्मं हरन्तभास्यं समाह्य अष्टपदो अशुद्धं तं सदहनाय जनानाहु इंदेव देवा सन्ति स्वचाय धर्मं हरन्तभास्यं समाह्यं अष्टपदो अशुद्धं तं सदहनाय जनानाहु इंदेव देवा युवागमिसन्ति स्वचाय धर्मं हरन्तभास्यं समाह्यं अष्टपदो अशुद्धं तं सदहनाय जनानाहु इंदेव देवा युवागमिसन्ति स्वचाय धर्मं हरन्तभास्यं समाह्यं अष्टपदो अशुद्धं तं सदहनाय जनानाहु इंदेव देवा युवागमिसन्ति इंदेव देवा युवागमिसन्ति दिव्येमि आगमे दिवे पठन्ते तज्ञा सत्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे इस तरह तेनागम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई यदि चार दोष लगा हो तो आलुम जम वैद्यम अच्छा मिले भिन्न खरम अच्छा खरम पैहिनम विनयनम जोगैनम घोषैनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु पड़िचिनम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जायन सज्जायनम भंता गुंता विचारंता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना के हो तो देव से संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभो ओम जय महावीर प्रभो
जिन 2 का संदेश देने वाले परमपिता परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। कंदर श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बूजी स्वामी, अनंत अनंत उपकारी महाविदेश क्षेत्र में विराजमान सिमंदर जी स्वामी, साथ ही साथ वर्तमान आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी प्रणदाता पूज्य गुरुदेव श्री मगध जी महाराज साहब के भाव स्मृति में भाव सहित वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। परमात्मा प्रभु भगवान के अभ्यंतर गुणों का गुणगान करते करते अपनी आत्मा को भावित करने हेतु, आत्मा से महात्मा और परमात्मा बनने हेतु अग्रसर सभी धर्मानुरागी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। आचार्य भगवान के पद स्पर्शों से पुनीत और पावन बनी यह आनंद धाम की धरती, और इस धरती से परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुण जो एक एक मोती के समान है, ऐसे गुण जिसका आलम्बन लेकर आत्मा आत्मा से महात्मा और परमात्मा बन सकती है, ऐसे गुण जिसका आलंबन लेकर अज्ञानी भी ज्ञानी बनकर अपने सम्यक ज्ञान आदि को प्राप्त कर सकता है, ऐसे रतन स्वरूप परमात्मा के एक एक गुण का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। देखते देखते 28 गाथा पूर्ण हो चुकी, आज 29वां गाथा का संपूर्ण भी हमारा पूरा हो गया है। कितनी सुंदर बात है, परम पिता परमात्मा जिन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को आजमाया, आजमाने के बाद उन्हीं गुणों का गुणगान उनके ही परम शिष्य सुधर्मा स्वामी जी ने किया है। इसलिए हमारे यहाँ पर आता है, गुणी जनों को देकर दय में प्रेम मेरे उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन। गुण दृष्टि कब आती है? जब व्यक्ति गुण ग्रहणता की ओर आगे बढ़ता है। जैसी दृष्टि सुधर्मा स्वामी जी के पास थी, गौतम स्वामी जी आदि गंधर्वों के पास थी, वैसी हमारी दृष्टि भी दोष दृष्टि से रहित होकर गुण दृष्टि की ओर बढ़े तो जरूर एक दिन हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस व्यक्ति में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, और उसी की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और कहते हैं उसको दूर करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें हमारा समय निकल जाता है। लेकिन गुण ग्रही दृष्टि अगर कोई रखता है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति में से बुराइयों को छोड़कर अगर अच्छाइयों को, गुणों को हम ग्रहण करें तो एक दिन संपूर्ण गुण संपन्न हमारी आत्मा बन सकती है। और जिस दिन गुण संपन्न, संपूर्ण गुण संपन्न हमारी आत्मा बनेगी, उस दिन हमारे से न केवल ज्ञान दूर, न मोक्ष हमारे से दूर होने वाला है। तो इसलिए हमें हमारी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है, नजर बदल गई तो नजारे बदल जाते हैं। सिर्फ हमें हमारी नजर बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। जैसे परमात्मा के भीतर में अनंत गुण, उनको सुधर्मा स्वामी जी ने देख लिया है। हम भी परमात्मा के अनंत गुणों का वर्णन सुन लिया है, लेकिन परमात्मा जैसे वर्धमान से वीर और वीर से महावीर बने, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बने। इसलिए हमें आवश्यकता है गुण ग्रहण दृष्टि की। और जैसे एक एक गुण आना चालू हो जाएगा, हमसे परमात्मा पद दूर नहीं रहेगा। तो आइए आज गाथा नंबर 29 में भाव क्या है हम देखते हैं। सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाह्यं अष्टपदो शुद्धं
तत्सदहणाय जनानां इंदेव देवा हिवागमिसन्ति इंदेव देवा हिवा। विषय चल रहा था हमारा गुण दृष्टि का, तुरंत एक बात क्लिक हो गई। घर घर का वातावरण रामायण बन सकता है, घर घर में सुख शांति और समाधान आ सकता है। कब? जब हमारी दृष्टि गुणग्राही बने। छोटा बच्चा है, बहुत शैतानियत करता है, बहुत तकलीफ देता है, लेकिन कोई ना कोई उसमें गुण अच्छा होता है। जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तो सेवा करता है, हाथ पैर दबा देता है, उसी गुण को ले लीजिए। ऐसे हरेक व्यक्ति में से अगर हम गुण दृष्टि देखते हैं तो घर का क्लाइमेट पूर्णतः चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं ना, हमेशा मैं कहता हूँ, सास और बहू का रिलेशन कैसे होना चाहिए? माँ और बेटी जैसा होना चाहिए। तो घर का वातावरण भी हमारा क्या हो जाता है? पूर्णतः चेंज हो जाता है। जैसे आपको चिंता रहती है आपकी बेटी कहाँ दी है, वहां पर सुख है, शांति है, समाधान है, गड़बड़ है, तो आपको क्या हो जाता है? तुरंत तकलीफ होना चालू हो जाती। किसी की बेटी भी हमारे यहाँ पर आए तो माता पिता भी चिंतित हो सकते हैं। अगर हमारी तरफ से स्नेह प्रेम उसे मिल जाए तो माता पिता भी क्या हो जाएंगे? निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज 29वीं गाथा का अर्थ देख रहे हैं। सोचा यानी सुन करके। सबसे बड़ा उपकारी अगर 5 ज्ञान में कौन सा ज्ञान है तो कौन सा ज्ञान है? जितना आदमी पढ़ता नहीं, जितना आदमी देखता नहीं, उससे ज्यादा सुनने का काम करता। छोटा बच्चा, अभिमन्यु का उदाहरण आता है ना, गर्भावस्था में माँ क्या है, सारा प्लानिंग सुन लिया, चक्रव्यूह में कैसे जाना, सब मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में व्यक्ति, जीवन में व्यक्ति सुनने का काम करता है। लेकिन एक्सीडेंट क्या होता है? थोड़ा सा सुन लिया, अरे बाप रे इससे गई, हमारा बारे में ऐसा बोल रहे थे, ओके, लगे एक्शन की रिएक्शन। रामायण का महाभारत होने में देरी नहीं लगती। इसलिए सुनना ज्यादा, सोचना भी ज्यादा, लेकिन कम शब्द में जवाब देना, ये गुण किसका था? आचार्य भगवंत का था। देखो ना, बैठे रहते थे गुरुदेव, लोग बोलते रहते थे, लेकिन गुरुदेव ने ज्यादा बोला नहीं है, थोड़ा सा बोला, मोच के शब्द में बोला, शॉर्ट विथ स्वीट बोला है, तो ये बुद्धिमान होने का लक्षण होता है। इसलिए ध्यान रखना है, अधिक सोचना है, अधिक सुनना है, लेकिन बोलना कैसे है? तुले नापे शब्द में ही बोलने का प्रयास करना है। ज्यादा बोले संघर्ष का कारण, ज्यादा बोले झगड़े का, कलह का निमित्त कारण हो जाता है। इसलिए कम शब्द में स्वीट बात करने का प्रयास करना है। तो सोचा यानी सुनकर, श्रुत ज्ञान की महिमा सबसे अधिक है। धम्मम यानी धर्म को, श्रुत धर्म को अरहंत भाष्यम, अरहंत भगवान के द्वारा जो धर्म है उस धर्म को सुनकर समाह्यम सम्यक प्रकार से कहे हुए, अट्ठ पदों व शुद्धम, अर्थ और पदों से निर्दोष। भगवान ने कहे हुए शब्द सत्य है, निर्दोष है, कहीं पर शंका लेने का कारण नहीं है। उसी प्रकार वे निर्दोष है। तम यानी उस सद्दहाना, श्रद्धा प्रतीति करने वाला, जना यानी मनुष्य, अणाव आयु रहित सिद्ध परमात्मा के इंद्र, इंद्र यानी इंद्र और देवादिदेव, देवों के स्वामी आगमिसन्ति प्राप्त होंगे। लास्ट की गाथा में आपने जो पूछी सुना है, पढ़ा है, इतना संपुट किया, इसका फल बताया है। क्या बताया फल? कि परमात्मा ने जो सत्य आपके सामने रखा, उपदेश देशना आपके सामने रखी, उसका सम्यक प्रकार से आपको क्या करना है? श्रवण करना है, उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करना है, और चिंतन करते हुए उस पर श्रद्धा रखनी है। सबसे बड़ी बात क्या है? सुन तो बहुत लेते हैं, बड़ी शासन कही, अपारा जमाने में सो हिला कही, मने सो जमीला कही, अपारा जमाने में सो एडजस्ट हिला कही। ये जब शंका आती है, डाउट आता है, संशय आता है, यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है। इसलिए उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे अध्ययन में बताया है 4 बातें व्यक्ति के लिए परम दुर्लभ है। पहली बात क्या है? वह है मनुष्य जन्म में मानवता का होना।
मनुष्य तो ढेरों सारो है, लेकिन मानवता, इंसानियत, कोई बीमार है, कोई दुखी है तो उसे सहायता करने वाले कितने हाथ आगे आते हैं। दूसरी बात है जिनवानी का पान, यहाँ तक तो पहुंच गए आप, जिनवानी का पान कर रहे हैं, लेकिन तीसरा जो पड़ाव है वह है जिनवानी के प्रति 100% विश्वास। अठे सगड़ा में बड़ो एक्सीडेंट हो जाए, कितना विश्वास है हमारा? थोड़ा सा घर में 19-20 हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तुरंत इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। लेकिन परमात्मा ने बताया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो देशना दी है, जो हमारे 32 आगम है, जो सत्य है, सूत्र है, इसमें ही सभी का सोल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन हमारी इतनी 100% विश्वास, कामदेव श्रावक, सुदर्शन सेठ, आनंद श्रावक जैसी हमारी श्रद्धा है क्या? नहीं। इसलिए जीवन में परिवर्तन आता नहीं। इसलिए श्रद्धा को मजबूत करो। श्रद्धा परम दुल्लहा, परमात्मा ने जो जिनवानी फरमाई है उसके प्रति 100% विश्वास, श्रद्धा अगर मैं करता हूं तो उसका फल बताया है। उसका फल सिद्ध गति, उसका फल मोक्ष, उसका फल निर्वाण पद। अगर श्रद्धा में थोड़ा सा 19-20 है तो देवाधिदेव इंद्र बन सकता है, देवों का राजा इंद्र बन सकता है, या फिर सदगति को प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा लाभ ये पुच्छिस्नम का है। अगर 108 पुच्छिस्नम करते हैं तो बेले का लाभ मिलता है। दिवाली के समय में परंपरा रहती है 108 पुच्छिस्नम, कोई 3 दिन में करता है, कोई 2 दिन में करता है, कोई 8-10 दिन में भी कर लेता है। तो ऐसा यह पुच्छिस्नम संपुट हमारा इस गुरुदेव की धरती पर आज पूर्ण हुआ है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया और अच्छी तरह से, चाहे सवेरे रहो चाहे दोपहर में रहो, इतनी गर्मी में भी आप यहाँ पर पहुँचे। बहुत बहुत आपकी श्रद्धा की अनुमोदना करते हुए आंतरिक आत्मा से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। निरंतर धर्म के प्रति आपकी भावना निरंतर आगे बढ़ती रहे और ये पुच्छिस्नम प्रतिदिन कम से कम 1-3 बार आप फेरने का जरूर प्रयत्न करें। एक ही गाथा का अर्थ थोड़ा थोड़ा चिंतन करें और चिंतन करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसमें गाथा 29 हो गई है और 28 उपमा बताई दी है, अलंकार कृत उपमा। सूर्य है, अग्नि है, अग्नि कैसी है? धुआं नहीं है। तीसरा है इंद्र, फिर चौथा स्वयंभू रमण समुद्र, पांचवा है सुदर्शन पर्वत। सुदर्शन पर्वत की 4-5 गाथा चल रही हमारी। उसके बाद निशित पर्वत, रुचक पर्वत, शालमिली वृक्ष, नंदनवन, मेघ, चंद्रमा, चंदन, स्वयंभूरमन समुद्र, धर्मेंद्र, इक्षुरस, ऐरावत हाथी, सिंह। उसके बाद आया है गंगा नदी, वेरुदेव यानी गरुड़, विश्वसेन, अरविंद यानी कमल का फूल बताया है। फिर उसे दंत वाक्य, अभयदान, निर्वद्य भाषा, पाप रहित भाषा को निर्वद्य भाषा कहते हैं। फिर ब्रह्मचर्य, अणुत्तर विमान, सुधर्मा सभा और निर्वाण मोक्ष पद और लास्ट का पृथ्वी बताया गया है। तो ये 29 गाथा जब भी फेरते हैं उस टाइम में मन में वह भाव लाइए कि जिस प्रकार वह एक एक उपमा देते गए, भगवान उससे श्रेष्ठ कैसे बताते गए हैं। तो निश्चित जो पुच्छिस्नम की साधना आराधना निरंतर आगे करेगा उसका यह वह आनंद ही आनंद संपन्न हो जाएगा। जिन आज्ञा के विपरीत कुछ कहने में आया हो तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारे लोगत्मा, अरिहंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, साहु लोगत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोगत्मो। चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परिपेताया में धर्म का शरणा। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना और निशरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। अंगुष्ठे अमृत बसे लभितना भंडार। श्री गुरु गौतम समरे मणवांचित फलदाता। भावे भावन भाविये, भावे
करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं प्रशासामि तिकुतो अयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव। हाँ, सभी आप अपना स्थान ग्रहण करें 2 मिनट के लिए।